घर घर पहुंच रही सरकार, पूरा होगा विकसित राष्ट्र का मनोहर सपना। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, पीएम मोदी का सपना हो रहा साकार। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये यात्रा है देश के सबसे बड़े सपने की, देशवासियों में राष्ट्र को विकसित बनाने का जज्बा भरने की। देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ये यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि एक जन जागरण का अभियान है। देश को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का अभियान। इस यात्रा के जरिए हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। देश विकसित राष्ट्र बने, ये हर देशवासी का सपना है, पीएम मोदी का सपना है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है, प्रदेश के हर युवा, किसान, मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग और महिला का सपना है। हर वर्ग के लोग इस सपने को साकार होते हुए देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा के जरिए अंत्योदय का सपना भी साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और ऐसे लोग सरकार को अपने द्वार पर पाकर काफी खुश हैं। जहां भी यात्रा पहुंच रही है, वहीं बड़े हर्षोल्लास के साथ क्षेत्र के लोग इस यात्रा का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ फरीदाबाद के लक्कड़पुर दयाल बाग में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। इस एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों लाखों लोगों के घर तक यहां पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान भी मौके पर हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वल योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बेहद ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसके साथ और मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। मैडम, कैंप में पहुंचे हैं, कौन कौन कितनी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं कि लोगों को लाभ देने के लिए? अच्छा, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, हेल्थ की टीम लगी हुई है। हेल्थ में हमारा मैन है जो गवर्नमेंट का है, निरोगी हरियाणा। हम उस पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ में आयुष्मान कार्ड जनरेशन के लिए आयुष्मान के क्या लाभ हैं और कौन कौन उसके लाभार्थी हो सकते हैं, तो इस पर हमारा फोकस था, वो दिया है। साथ में जो निरोगी हरियाणा में जो हरियाणा सरकार की स्कीम है, उसके तहत 30 साल से ऊपर कैंप में आए हुए सभी व्यक्तियों की ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हो रही है और अगर साथ साथ उनको अगर निकल रहा है, शुगर निकल रही है या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, तो कैसे अपनी जीवन शैली, दिनचर्या परिवर्तित, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उस पर। आयुष्मान योजना के लिए रूबी जी, विकसित भारत का कैंप लगा है, कौन सा कॉलोनी है और कितना लाभार्थियों को लाभ मिला है, कैसे लोगों को जागरूक किया आपने? हमने घर घर जाकर जागरूक किया, सबको फोन भी किया और बुलाया भी घर घर जाकर के। और जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, उनके आयुष्मान कार्ड बने हैं, उनकी फ्री 5 लाख का इलाज दिए हैं। अरविंद जी, सरकार की गारंटी की जो गाड़ी है वो आज यहाँ पहुँची है, कितने लाभार्थियों को लाभ दिया है और क्या आपकी तरफ से लाभ दिया जा रहा है? हमारी तरफ से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है लोगों को। जिन लोगों का उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, उनकी पेंशन घर बैठे बना दी जाती है। फैमिली आईडी से उनका नाम वेरीफाई होकर आता है, उनको घर बैठ के या फिर कैंप में बुलाकर उनकी पेंशन बना दी जाती है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया काम है कि एक ही कैंप के अंदर फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, हेल्थ चेकअप, ये सब चीज़ एक जगह हो रही है, तो लोगों को जगह जगह घूमना नहीं पड़ रहा है। विकसित भारत अभियान के तहत आज कैंप लगाया गया है। हाँ जी। तो कौन सा गांव है और कितना लाभ आपने लाभार्थियों को देने का काम कर रहे हैं? यहाँ पे जिन भी लोगों की फैमिली आईडी बनी हुई थी, हमने उन लोगों का शुगर और बीपी चेक करा है। क्या कहेंगे, सरकार विकसित यात्रा के तहत लोगों के घर घर जाकर उनको स्वास्थ्य के लिए चेकअप कर रही है, जांच करके उनके बाद भर्ती कराया जा रहा है, क्या कहेंगे, कितना लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखो, इसमें जो मोस्टली गरीब तबके के लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, जिसके लिए कि आप बड़े अस्पताल में जाते हो तो सिर्फ वही 2-4 टेस्ट कराने के लिए एक तो उनका पूरा दिन खराब होता है, पर्ची बनाने के लिए अलग लाइन लगती है, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए अलग लाइन, टेस्टिंग के लिए अलग लाइन। वहीं वो काम यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है। ना कोई लाइन का चक्कर है और ना अलग अलग वो है कि भाई आपको अलग अलग कैबिन में जाके अलग कराना है। सारी चीज़ें एक ही स्थान पे एक साथ हो जाती है। कितने विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि
साथ ही साथ देखा गया है कि 5 मिनट के अंदर ही लोगों का समस्या का समाधान किया जा रहा है, उनकी रिपोर्टें भी दी जा रही है। क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा पहुँच रहा है? कम से कम 80% लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। और हमारे विभाग से यहाँ पे 10 से 15 लोग आए थे, जिसमें टीबी डिपार्टमेंट के लोग थे, टेस्टिंग वाले लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए बीपी की सुविधा की गई थी, डॉक्टर साहब भी थे। बहुत लाभ पहुँच रहा है लोगों को। हाँ जी सर, मोदी जी की गारंटी का रथ आज आपके एरिया में पहुंचा है, क्या कहेंगे, कितना लाभार्थियों को लाभ पहुंच रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा आप देख रहे हो कि जितने लोग आए हुए हैं ज़्यादातर सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसी उससे चलाया है जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को विकसित बनाना है। इससे ये रथ यात्रा इसलिए है कि आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। जो सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं हैं जिनसे उनको लाभ मिलना चाहिए, जो उनसे वंचित रह गया है, उसको लाभ मिल सके, और इसी के लिए ये सारा आयोजन किया जा रहा है। ये सरकार आपके द्वार, एक तरह से समझिए, इसको कहा था कि सरकार आपके दरवाजे पे जाएगी, तो ये सब के सब अधिकारी, इसमें आप देख रहे हैं कि हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है, बीपी भी चेक हो रहा है, शुगर भी चेक हो रहा है, बाकी चीज़ें भी हेल्थ की चेक हो रही है। प्रॉपर्टी आईडी का है, आयुष्मान भारत का जो कार्ड किसी का नहीं बना है, और जो वंचित लोग हैं, गरीब, मतलब भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी है कि अंत्योदय, जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको सरकार का योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सारा योजना चल रही है, आयोजन किया जा रहा है। सर, कितने विभाग के अधिकारी हैं जो इस कैंप में पहुंचे हैं, जो लाभार्थियों को लाभ पहुंचा रहे हैं? क्योंकि पहले लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती थी, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, पर एक ही छत के नीचे अब। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार आपके द्वार पे 15 अधिकारी तो मेडिकल कैंप के लिए और इसके लिए डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज वगैरह आई हुई है, जिससे कि हर एक व्यक्ति अपना मेडिकल चेकअप करा सके। बिजली विभाग भी यहाँ आया हुआ है, या एमसीएफ के जो प्रॉपर्टी आईडी बनाते हैं, या आयुष्मान भारत के लिए जो कार्ड हम जो योजना चलाई है कि 5 लाख तक का सबको इलाज के लिए मिलेगा भारत में, जिनकी 1,80,000 तक हरियाणा में पहले वैसे 1,20 थी, अब 1,80,000 रुपये एनुअल इनकम है, उसका आयुष्मान कार्ड बनना। साथ में प्रॉपर्टी आईडी का भी कोई दिक्कत है उसमें, आधार कार्ड की जो लोग धक्के खाते थे वो भी यहाँ बन रहा है। साथ ही साथ जब जो बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे थे, महाराष्ट्र बैंक के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ कितने बैंक अकाउंट खुलने वो फार्म भर रहे हैं, और क्योंकि मोदी ने कहा है कि सभी अपने बैंक अकाउंट खुलाओ, वास्तव में तो 9 साल पहले योजना शुरू हो गई थी, फिर भी कोई वंचित है तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन महिलाओं को फ्री दिए जा रहे हैं, कितना लाभ महिलाओं को पहुंच रहा है इस कैंप के माध्यम से? वैसे तो आपको बताएं कितने साल से चल रहा है ये योजना, वैसे वंचित कोई भी नहीं रहा होगा, फिर भी एका दुक्का जो आता है उसको उसी से मैं फार्म भरवा के और उज्ज्वला योजना का लाभ दे रहे हैं। सरकार की योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। आरती जी, कैंप में पहुंचे हैं, कितना लाभ मिला है, क्या काम करवाने आप? पहले बात तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली बीजेपी सरकार को, कि उनके माध्यम से जो भी समस्याएं हम लोग डॉक्टरों के पास जाते थे या अलग अलग कार्यालय में जाते थे, वो सभी कार्यालय आज स्वयं हमारे द्वार पे आए हैं। और मैं यहाँ पर बीपी चेक कराने आई थी, बहुत ही अच्छे से इन्होंने चेक करा और अच्छे से बिहेव करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, एक ही छत के अंदर काफी जो लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, क्या कहेंगे सरकार का कितना? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि सभी को यहाँ पर लाभ मिल रहा है, भले या उज्ज्वला योजना हो या फिर आप कह सकते हो कि मतलब डॉक्टरों की सुविधा हो या फिर यहाँ पर आधार कार्ड हो, सभी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। कौन सी कॉलोनी है, कितना धन्यवाद आप सरकार? जी, मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, मनोहर लाल खट्टर जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, और ये बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा मिल लग रहा है। और ये जो कॉलोनी है दयालबाग है और ये लकड़पुर कॉलोनी है। इस दौरान मौजूद लाभार्थियों ने मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ की और हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, सरकार का कैंप यहाँ लगा है, आपके द्वार कैंप लगा है, क्या कहेंगे, कितना लाभ मिला है, क्या काम करवाना है? अभी तो मैं शुगर टेस्ट करवाया हूँ, ब्लड प्रेशर, तो शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, और फिर डॉक्टर से आगे बताएंगे क्या दवा चल रही। दवा तो है, खा रहे हैं हम, लेकिन कम नहीं हुआ है, थोड़ा बढ़ा हुआ है। कितना फायदा हुआ है? कैंप में पहुंचे हैं, आपके घर के दरबार कैंप लगा हुआ है, सरकार किस तरह से धन्यवाद करेंगे आप?
सरकार से तो धन्यवाद करना ही है। हम हर समय सरकार के पक्ष में ही हैं, वोट उन्हीं को दे रहे हैं, तो हमें बहुत फायदा है, हर तरीके से फायदा है। अच्छा काम कर रही है सर, अच्छा काम कर रही है। राम सिंह जी कैंप में पहुंचे हैं, विकसित भारत अभियान के जो है आपकी पेंसिल बनी है, क्या क्या कहेंगे आप? भाई मैं मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए जब लॉकडाउन लगा था तब से मैं दौड़ रहा हूँ, और दौड़ते दौड़ते और मैं 12 कोर्ट में भी गया हूँ, वहाँ पे एडी साहब के ऑफिस में मिला, लेकिन वो हमारा काम नहीं बना। जो आज हमें यहाँ हाथों हाथ हमारे पेंशन का कार्ड, हमारी ये गारंटी, मोदी सरकार की जो गारंटी गाड़ी आई है, उससे मुझे ये लाभ मिला है। और मैं तो वैसे 2015 से पैरालाइज में है, चल भी नहीं पाता हूँ, हाँ बैठ भी नहीं पाता हूँ, लेकिन आज हमारे मोदी जी ने जो है यहाँ गाड़ी बढ़ा के और हमारी पेंशन बनवा के मुझे कृतार्थ कर दिया। उनके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। तो कितना धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है यहाँ पर तमाम जो लाभार्थी हैं वो पहुँच रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। आपकी भी बुढ़ापे की पेंशन अब बन चुकी है, चालू हो जाएगी, क्या कहेंगे, कितना धन्यवाद करेंगे आप सरकार? मैं यहाँ के सारे जो कर्मशील हमारे युवा प्राणी लगे हुए हैं, उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, जो आज ये जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे माननीय मोदी जी की जो गारंटी गाड़ी जो घूम रही है, उसके तहत यहाँ पे जनता जनार्दन को लाभांश मिल रहा है। काफी अच्छा। हाँ, ये सब कैसे धन्यवाद करोगे आप सर? हम उनको कोट बार अपने शब्दों को यही नहीं शब्द जो हमें आज फायदा मिला है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। क्योंकि मैं लॉकडाउन शायद मार्च 19 में लगा हुआ था, तब से परेशान हो रहे थे, जबकि चल नहीं पाते, लुढ़कते समय लगे यहाँ काम होने में आपका? यहाँ समय तो कुछ नहीं, हमारे सभी युवा प्राणियों ने हमारा काम देख के, विकलांग हालत देख के हमारा हाथों हाथ काम करवा दिया है। और धन्यवाद पात्र हमारे जो हैं, हमारे हरिंदर भाई साहब जो हैं नेताजी, उनका भी मैं बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। उनके ऑफिस में जाता आता रहता हूँ, और जो है उनके भी लकी भाई साहब के हमारे वो भी है, पवन जी हैं, उनके सब। वीर सिंह जी कैंप में पहुंचे हैं, विकसित भारत अभियान के तहत कैंप लगा है, कितना लाभ मिला है, क्या काम करवाने पहुंचे थे? ये पेंशन बनवाने के लिए पहुंचे हैं जी। तो पेंसिल बन चुकी है आपकी? बन चुकी है जी। तो कितना सरकार धन्यवाद करेंगे, पहले दफ्तरों के चक्कर लगाए थे आपने और अब कैंप के माध्यम से लाभ मिला आपको? बहुत चक्कर काट लिए जी, हमें जब पेंशन क्या कहते थे, बंद नहीं पा रही थी पहले, बन नहीं पा रही थी, अब कितना फायदा हुआ है? कैंप आपके दरबार लगा, कैंप लगने तो बंद है हमारी पेंशन, कैंप भी बनी है। सरकार क्या धन्यवाद करने। एक ही छत के नीचे हर सुविधा, सरकार दे रही घर पहुंच सुविधा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने व उसके लाभ के बारे में जानने के लिए पहले कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। लोगों को एक ही छत के नीचे लगभग सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। यात्रा के दौरान लोगों को बताया जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चालू की गई मुख्यमंत्री इलाज योजना के माध्यम से 7 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, जिसमें मरीजों के लिए सर्जरी, प्रयोगशाला, परीक्षण व निदान, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड सेवाएं, आवश्यक दवाएं, ओपीडी और दंत चिकित्सा शामिल हैं। जुलाना में ब्राह्मणबास और पौली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटना पड़े, इसके लिए हर गांव में विकसित भारत यात्रा पहुंच रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी जैसी मूलभूत सुविधाएं देश के प्रत्येक नागरिक को मिलेगी। देश के प्रत्येक नागरिक का प्रधानमंत्री के ऊपर कर्ज है और इस कर्ज को उतारने में प्रधानमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लागू कर सुविधा देने का काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर वर्ग का एक समान विकास करवाया है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं लाकर महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई।
हरियाणा में मोदी मनोहर की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस यात्रा से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा लोगों में भर रहा है। और इसी के साथ जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उन तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुँचे, और इसलिए ये गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के कोने कोने तक भेजी जा रही है।